हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिजनेस वाले। मैं सिर्फ आदित्य और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट को लेकर। और उससे पहले चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 आपने नहीं देखा है, यानी मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपने नहीं देखा है, तो जल्द से जल्द जाओ और चैप्टर नंबर 1 2 देख लो। और उसके बाद 3 में आते हैं और चैप्टर नंबर 3 को भी वन शॉट में 1 2 के तरह ही खत्म करेंगे। और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ये, मतलब सिंपली बताएं तो ये बस इतना ही आपको पढ़ना है और एक डायमेंशन लास्ट पढ़ना है जो कि इससे रिलेट करता है। और उसके बाद इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। और तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम क्या है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या है हमारे चैप्टर का नाम? बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस का एनवायरनमेंट मतलब क्या? एनवायरनमेंट का मतलब आप क्या समझते हो कि हमारे वातावरण आसपास में जो दिखता है, वो जैसे प्रकृति में पेड़ है, ये है, वो है, नेचुरल चीज है, तो ये हमारा एनवायरनमेंट हो गया। तो उसी तरह बिजनेस के क्या एनवायरनमेंट होते हैं वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बिजनेस का जो एनवायरनमेंट होता है, तो बिजनेस में क्या हम लोग तो ऐसे एनवायरनमेंट में मानते हैं कि पेड़ पौधा प्रकृति ये सब चीज हमारे लिए एनवायरनमेंट है। तो इसी तरह हमारा जो माहौल है, हमारे बिजनेस का जो माहौल है, हमारे बिजनेस के लिए जो चीज सुटेबल है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हमारे बिजनेस का एनवायरनमेंट। और इस पूरे चैप्टर में यही बताया जा रहा है कि बिजनेस के एनवायरनमेंट को अगर हम लोग पढ़ते हैं, बिजनेस के एनवायरनमेंट को हम लोग समझते हैं, तो बिजनेस में कैसे हम लोग ग्रो कर सकते हैं, उसी का फीचर है, उसी का इंपॉर्टेंस है। तो बिजनेस का अगर हम लोग इन्वायरमेंट का समझते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम क्या यहाँ पे चीज बेचेंगे तो हम लोग आगे ग्रो कर सकते हैं, हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, हमारा जो कंपनी है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्म है, वो ग्रो कर सकता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में यही चीज हम लोग को करना है। तो इसका पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन refers to totally of external force factor individual and institutional which are outside the control of business enterprises but may affect its performance। मतलब कि क्या कि टोटली जो होता है ये क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड होता है। मतलब कि जो भी जितने भी तरह के फोर्स इफेक्ट करते, जैसे क्या कि अगर मैं यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे बिजनेस को क्या इफेक्ट करेगा और क्या इफेक्ट नहीं करेगा, तो वही चीज हो जाता है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। ये चीज क्लियर हो गया कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। तो अब बात करते हैं हमारा फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो फीचर को बात करेंगे, इंपॉर्टेंस करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे बहुत ही जल्दी। और इसमें कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव तो बहुत ही इजी वे में आएगा, बहुत नॉर्मल आएगा। तो अब बात करते हैं फीचर क्या है हमारा? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। मैंने यहाँ बताया ना कि बाहर की जो भी फोर्सेस है, जैसे इकोनॉमिकल अगर हो जाता है या फिर पॉलिटिकल इशू हो जाता है, किसी तरह के प्रॉब्लम होता है, तो वो कहाँ पे आएंगे? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जिससे बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है और उससे हम लोग कैसे बचेंगे वो उसके लिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरा क्या है हमारा? स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। यानी कि क्या स्पेसिफिक का मतलब क्या होगा कि किसी स्पेसिफिक वे में, मतलब इंटरनल भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं स्पेसिफिक को? इंटरनल। यहाँ पे देख लो, मैंने यहाँ लिख रखा है इंटरनल में क्या? कस्टमर हो गया, ओनर हो गया, सप्लायर हो गया, और क्या होगा? क्रेडिटर होगा, एम्प्लॉय होगा, कॉम्पिटिटर्स होगा। ये हमारा क्या? बिजनेस के इंटरनल फोर्सेज है। मतलब कि ये बिजनेस से रिलेटेड फोर्सेज है, अंदर के फोर्सेज है, ठीक है, जिसके वजह से आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती है या फिर आप उससे बच के आगे बढ़ सकते हो, उनके हेल्प से आगे बढ़ सकते हो, जो भी है, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है? एक्सटर्नल और जनरल फोर्स। यहाँ देख लो, जनरल और एक्सटर्नल फोर्स भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो जनरल में क्या है? इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इस तरह के अगर कोई भी चेंजेज होते हैं, मतलब इकोनॉमी में चेंजेज होते हैं, डिमोनेटाइजेशन तरह के प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आपको बिजनेस में, बिजनेस के एनवायरनमेंट को अगर आपने एनालाइज कर रखा है तो आपको बच सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज क्या है? सोशल, तीसरा पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। ये हम लोग डायमेंशन में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना समझ लो कि सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक, ये इन तरह, ये सारे क्या है? एक्सटर्नल और जनरल फोर्सेस है, जिसके वजह से क्या होता है? बिजनेस में चेंज हो सकते हैं या बिजनेस को इफेक्ट किया जा सकता है। और अगर हम लोग इसके बारे में पहले से पता कर चुके होंगे या हमें पता होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट हम लोग एनालाइज कर चुके होंगे, तो इसको आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं। तीसरा क्या है? इंटर रिलेटेड। अब मान लेते हैं कि अगर इकोनॉमिकल चेंज होता है तो आपका जो है बिजनेस में इफेक्ट पड़ेगा। वो एक, अगर बिजनेस को इफेक्ट पड़ेगा तो आगे और भी बहुत सारी चीजों को इफेक्ट पड़ते जाएगा। और बहुत क्या होता है कि आपके जो प्रोडक्ट के प्राइसेस होते हैं वो बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं। तो वो क्या है? एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। फोर्थ नंबर पॉइंट हमारा क्या है? अनसर्टेनिटी। यानी कि कौन देखा है कि क्या हो सकता है, क्या इफेक्ट पड़ सकता है, क्या पॉलिटिकल इशू हो सकता है, या फिर क्या कौन देखा था कि कोविड आने वाला है? कोई किसी को पता था? तो लेकिन ये आया,
अनसर्टेन था, बिजनेस बंद हुआ, बहुत सारे बिजनेसेस कोचिंग तो बंद हो गए, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी मिली। तो इस अनसर्टेनिटी से कैसे हम लोग अपॉर्चुनिटी निकालते हैं या फिर हम लोग इसके साथ डूब जाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट एनालाइज करने का ये फायदा हो सकता है। तो बात करते हैं फिफ्थ नंबर पॉइंट की कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें मैंने यहाँ लिख रखा है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड टोटली। मतलब इसका क्या हो गया कि कॉम्प्लेक्स है, बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है, मतलब समझ तो आता है लेकिन पूरा आप नहीं समझ सकते हो, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने अभी बताया। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारा 6 नंबर पॉइंट डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या, अगर एक एग्जांपल लेते हैं जो कि आप अभी फिलहाल रिलेट करोगे कि मास्क और सैनिटाइजर कितना यूज कर रहे हो भाई, लिटरली सच बताना कितना यूज कर रहे हो। धीरे धीरे उसकी डिमांड कम हो गए थे, लेकिन पिछले साल और उसके पिछले साल कितना ज्यादा यूज हुआ है ये आप भी जानते हो, कितना ज्यादा डिमांड में आ गया था। तो यही होता है कि मार्केट जो डायनामिक है, कभी भी चेंज हो सकता है। ये चीज क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हमारा जो है 7th नंबर पॉइंट। 7th नंबर का है रिलेटिविलिटी। ठीक, यानी कि क्या, डिफरेंट इंपैक्ट इन डिफरेंट एरिया, मतलब कि अलग अलग एरिया में अलग अलग इंपैक्ट कर सकता है। मान लेते हैं कि कहीं पे देखो, कहीं पे अभी यहाँ ठंडा है, ठीक है, तो हम लोग बहुत ज्यादा ये स्वेटर वगैरह एकदम पूरा अभी इसका डिमांड बढ़ चुका है, लेकिन किसी जगह पे सीजन जो होता है पूरे साल एक जैसा होता है, तो वहां पे इस चीज का डिमांड ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो पूरे साल है तो लोग यूज कर रहे हैं, नॉर्मल है वहां पे, तो वहां पे डिमांड हाई नहीं होगा। मान लेते हैं कि गर्मी के टाइम में क्या होगा, इसका डिमांड होगा, क्या आप स्वेटर पहनोगे, क्या आप जैकेट खरीदोगे, नहीं खरीदोगे। तो उसी तरह फॉर एग्जांपल क्या है कि कहीं भी अलग एरिया में अलग अलग सीन होता है कि यहाँ पे इस चीज का डिमांड ज्यादा है, यहाँ पे इस चीज का डिमांड कम है। तो क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हो गया। फीचर पूरा हम लोग समझ चुके हैं, यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स, इन सारी चीजों को क्लियर कर चुके हैं। तो फीचर में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पे। बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ने का क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहले क्या, तो ये हेल्प करता है, it helps in identifying opportunity and getting first mover advantage। मान लेते हैं कि आपको पहले से पता था कि कोविड आने वाला है, आप उसके बारे में पहले से समझ चुके थे, तो क्या आप मास्क और सैनिटाइजर का स्टॉक रख के उसको बेच के आप अच्छा पैसा कमा सकते थे? बहुत सारा स्टॉक आप करके आप अच्छा अर्न कर सकते थे, मेडिकल सेक्टर में आप जुड़ के आप बहुत सारा चीज कर सकते थे। तो आपको अगर पहले से ये चीज पता रहता तो आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते थे। ये अच्छा नहीं था, लेकिन ये एक चीज सिनेरियो में बता रहा हूँ कि अगर ऐसा होने वाला था और आपको पता होता तो आप क्या करते, पहले से इसके बारे में सारा चीज करके और आप एकदम बहुत अच्छे पैसे वाले हो जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब क्या होता है कि किसी भी बिजनेस के बारे में, किसी भी आगे का चेंज होने के बारे में अगर पहले जान लो और उसके बाद उस चेंज पे आप कुछ काम कर सकते हो, उससे आपको हेल्प मिलेगा और आप सबसे पहले अगर किसी चीज को करते हो तो वो आपका क्या होगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज होगा। फॉर एग्जांपल पेटीएम ने क्या किया, डिमोनेटाइजेशन के बाद हर दुकान हर जगह पे अपने स्टिकर्स चिपका चुके थे, अपने क्यूआर कोड चिपका चुके थे, तो उससे क्या हुआ, उनका बिजनेस ग्रो किया। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि अब लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज्यादा करेंगे और उस पर भरोसा भी करेंगे। तो अब चीज क्लियर हो गया, फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हमारा पॉइंट नंबर 2, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स। ठीक है, क्या करने में हेल्प करता है, थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने में और अर्ली वार्निंग देता है कि आगे आपके बिजनेस में इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो अभी से ही आप सॉल्व करो और आप उसके लिए तैयार रहो। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करते हैं, एक चीज मैं बता दूं कि ये जितने भी है ना सब एक दूसरे को रिलेट करेंगे, वो चीज आप समझ जाओगे। तो अब हम लोग बात क्या करते हैं, फिर थर्ड नंबर पॉइंट, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्स। अगर हमको पता रहेगा कि आगे जाके लेबर के शॉर्टेज होने वाले हैं, लेबर्स के शॉर्टेज होने वाले हैं मार्केट में, तो मैं पहले ही से अपना लेबर क्लियर करके नहीं रखूंगा कि हाँ मैं अपना लेबर का जो है बहुत सारे जितने भी लेबर है उनको हायर कर लूंगा और उन्हें मैं जॉब बढ़िया से पूरा इंसेंटिव वगैरह ऐसा दे दूं, उनको मेरे यहाँ से जॉब छोड़े ही रहे, तो मेरे को कोई दिक्कत होगी क्या? अगर मैं पहले से इस थ्रेड्स को जान के रखूंगा तो उसी तरह क्या होगा, यूजफुल रिसोर्स को हम लोग को फाइंड करने में हेल्प करता है पहले से, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में हमें पता रहा तो। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है हमारा, इट हेल्प्स इन कॉपिंग विथ
द रैपिड चेंज, मतलब कि क्या अगर चेंज होते हैं यूजफुल रिसोर्स अगर हम लोग का होता है तो किसी भी तरह का चेंज होता है तो उसमें हम लोग पहले कर सकते हैं, बहुत जल्दी चेंज हो सकते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब फिफ्थ नंबर पर क्या, इट हेल्प इन असिस्टिंग इन प्लानिंग पॉलिसी फॉर्मेशन, मतलब कि क्या कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, हम लोगों ने बिजनेस इन्वायरमेंट जो पढ़ा है इसमें ये क्या हेल्प करेगा, तो प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मेशन यानी प्लान करना और पॉलिसी बनाना, ठीक है। उसके लिए एक चीज आपको और चाहिए, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये चीज तो आपने क्लियर कर लिया ना, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। SWOT, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब स्ट्रेंथ हो गया, इसका मतलब वीकनेस हो गया, इसका मतलब अपॉर्चुनिटी हो गया, इसका मतलब थ्रेट हो गया। अगर हम जानते हैं कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, पता कर लेंगे कि वीकनेस मेरा क्या है और अगले का वीकनेस क्या है, और उस वीकनेस पे हम लोग पहले ही अगर अपने वीकनेस पे कमांड बना लेते हैं और अगले के वीकनेस पे हम लोग अटैक कर देते हैं तो हम अपने बिजनेस को कहां तक ले जा सकते हैं वो आप भी जानते हो। और अगर अगले के वीकनेस पे अटैक करते हैं तो वो हमारे लिए क्या होगा, अपॉर्चुनिटी होगा। और हमारे वीकनेस को जो हम फाइंड करके और उसको क्लियर करते हैं तो हमारे थ्रेट्स को हम लोग क्लियर करेंगे। तो इन सारी चीजों को करके हम अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, और वही चीज अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। हमारा 6 नंबर पॉइंट वही है, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। हम लोग क्या करेंगे, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेंगे। तो ये चीज क्लियर हो गया हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये अब हम लोग बात करते हैं लास्ट डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। तो चलिए हम लोग डायमेंशन को पढ़ के और इस चैप्टर को बहुत ही जल्दी खत्म करते हैं। तो ये है हमारे 5 टाइप के डायमेंशन। हमारा सबसे पहला डायमेंशन क्या है, पॉलिटिकल। अगर मान लेते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर इफेक्ट पड़ता है, बिजनेस को किसी भी तरह से इफेक्ट पड़ता है तो क्या हो सकता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज होता है, यानी सबसे पहला हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। अगर रिलेशन, अगर किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री का रिलेशन अच्छा होता है तो कुछ तरह का बिजनेस अच्छा होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस अच्छा कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहला हमारा क्या है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। अगर ये अच्छा होता है तो हम लोग बहुत ही आगे कर सकते हैं। अगर मान लो किसी भी तरह का नया चेंज आ गया, नया अलग दूसरा चेंज आ गया, नया एक्ट आ गया, नया कुछ भी आ जाता है तो चेंज आता है तो आप पॉलिटिकली आपके बिजनेस पे इफेक्ट करता है, या तो उसका अच्छा इफेक्ट होगा या तो उसका बुरा इफेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट क्या होगा, अगर इसका मतलब क्या है, मतलब नाम से समझ रहे हो ना, इकोनॉमी से रिलेटेड। अगर हम लोग डायमेंशन फैक्टर या फिर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, जनरल फोर्स भी बोल सकते हैं। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई बढ़ गई, डिमांड अगर किसी चीज का बढ़ रहा है, किसी चीज का डिमांड हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, किसी चीज का सप्लाई आ रहा है, सप्लाई ज्यादा हो रहा है, तो वो क्या करेगा, इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा। और दूसरा यही है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, ये चीज क्लियर हो गया। तीसरा हमारा क्या है, सोशल एनवायरनमेंट। सोशल का मतलब क्या हो गया, मतलब कि हमारे सोसाइटी में अगर किसी भी तरह का इफेक्ट पड़ रहा है, किसी भी तरह के चेंजेस है, तो सबसे पहला हमारा सोसाइटी का एजुकेशन या फिर लिटरेसी रेट भी बोल सकते हैं कि क्या है, किस तरह का है, इससे पता चलता है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट हो गया, ट्रेडिशन हो गया, और भी बहुत सारी चीज में चेंज होते हैं, तो हम लोग क्या होगा, वो सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आएगा, सोशल एनवायरनमेंट डायमेंशन या फैक्टर जो भी बोल सकते हैं। तो अब बात करते हैं हमारा 4th नंबर पॉइंट क्या है, टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजी में अगर कोई भी चेंज होते हैं, जैसे कि ऑनलाइन से ऑफलाइन, ऑफलाइन से ऑनलाइन जो चेंज हुए, अगर आप उस चेंज के साथ बहुत सारे लोग ढले तो वो बहुत अच्छा ग्रो किए, और जो नहीं ढले वो क्या करे, डूब गए। तो इसी तरह का होता है कि बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, उनके साथ आपको चेंज होना पड़ता है, डायनामिक नेचर टाइप का। अब बात करते हैं हमारा 5th नंबर पॉइंट, लीगल एनवायरनमेंट। मतलब कि क्या होगा, लॉ हो गया या कोई भी एक्ट हो गया या कोर्ट का कोई भी जजमेंट आ गया या फिर जीएसटी जो बना है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। तो हमारे लीगली अगर किसी भी तरह के चेंज होते हैं और वो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, लीगल एनवायरनमेंट। ये चीज क्लियर हो गया। मतलब ये सारे जो है वो डायमेंशन है क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट के। और इसी के साथ हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट खत्म होता है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, और ये डायमेंशन है। 4 टॉपिक है, ये चीज क्लियर हो गया एकदम। प्लीज कोई भी अगर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो मेरे से, मैं सब चीज क्लियर करूंगा, और इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर दो, क्योंकि मैं टेस्ट कंडक्ट करवाने वाला हूँ, पूरा प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ बिजनेस स्टडीज का, और सारे क्वेश्चन मैं बनवा रहा हूँ। तो जल्द से जल्द आप आ जाओ, जुड़ जाओ, ताकि आगे जो वीडियोज आएंगी आप उस पर कनेक्ट हो सकोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो।